हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। पीछे काफ़ी दिनों से ये इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। गड्डी बनी हुई रखी थी, पर धूप की वजह से सारी गड्डी खुल गई थी, चटक गई थी सारी रस्सी, तो सारी ही लकड़ियाँ बिखर गई थी। और खेतों पे जाते हैं तो दो चार लकड़ियाँ ले आते हैं, तो वही इकट्ठी हो रही थी। तो काफ़ी दिनों से कह रही थी कान्हा की अम्मा जी के इन्हें लकड़ियों को इकट्ठा करके रख दे। कई बार तो ये जो कूड़ा बीनने वाली हैं इनको रोका है ले जाने से। अभी कल परसों ही लेके जा रही थी तो धमकाया था उन्होंने कि लकड़ियाँ मत लेके जाओ, तो बोली कि किसी दिन उठाकर ही ले जाएंगी और इन्हें बांध कर रख देती। तो वही मैं गड्डी बनाकर लकड़ी की और एक साइड में रख रही थी। टाइम मिलता नहीं है, डेली यही टाइम हो जाता है काम काम में, पर आज टाइम निकाला था मैंने और पहले यही काम किया था, बाद में कुछ और किया था। चाय पीकर लग गई थी मैं लकड़ियों की गड्डी बांधने को, और इसके बाद देखूंगी कुछ खाने वाने का कुछ सिस्टम होगा तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो वही मैं कर रही थी। और लकड़ियों की गड्डियाँ बनाने के बाद मैं यहाँ मेथी साफ़ करने लग गई थी। खेत से लेके आई थी कान्हा की अम्मा जी, तो वही रखी थी। वैसे तो साफ़ थी, पर बिना देखे दिल मानता नहीं है, सोचता है कि पता नहीं कुछ कूड़ा ना हो। वैसे इसमें था नहीं कुछ, बस थोड़ी बहुत मोटी थी तो उसकी डंडी निकाली थी थोड़ी बहुत, और घास वगैरह ऐसा कुछ था नहीं इसमें, पर देखनी तो पड़ती है, दिल नहीं मानता इसलिए। और ये शाम के खाने की तैयारी हो रही थी मेरी कि मेथी आलू की सब्ज़ी बनानी थी। और सूखी सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता, पतली पतली होनी चाहिए, पर क्या करें, सूखी रखी रहती है घर में तो फिर बनानी ही पड़ती है। और अभी तो सैम रखी है मेरी फ्रिज में, सैम को भी बनाऊंगी मैं। काफ़ी दिन हो गए, वो शादी में गई थी उससे पहले की रखी है। देख काफ़ी एक बार बना भी ली थी तो काफ़ी सारी आ गई थी गलती से, तो रखी थी वो भी। देखते हैं किस दिन मौका मिलता है उसे बनाने का। और फिलहाल तो मेथी आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। रायता वायता बनाती नहीं है, अब ये सर्दी जुकाम सभी के हो रहे हैं, इसीलिए सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही बनती है। और सब्ज़ी की तैयारी करने के बाद यहाँ आ गई थी मैं कपड़ों की तय करने के लिए। पड़े थे ये धुले थे, मशीन में तो धुलती नहीं हूँ, अब सिर्फ हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। सर्दियों के कपड़े ज़्यादा भारी रहते थे तो मशीन में धोती थी फिर मैं। और अब तो गर्मियों के हल्के रहेंगे और इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते, वहीं मेरे निकलते हैं या एक दो और निकल जाते हैं, तो फिर मैं हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ। और जब भी कोई बदलता है तो इतने ज़्यादा नहीं रहते जितने सर्दियों में रहते हैं, तो इसलिए फ़िलहाल तो गर्मी गर्मी में हाथ से ही धुलूँगी। कभी ज़्यादा ही कपड़े हो जाएंगे या टाइम नहीं होगा, इस बात की अलग कह लो कि मशीन लगा दो, वरना अभी तो मशीन कुछ काम की है नहीं कि धूप भी अच्छी निकलती है, तो ऐसे ही हाथ से धुल के और डाल देती हूँ मैं बाहर। तार पे छत पे भी नहीं जाना पड़ता इतना, अंदर ही डाल देती हूँ, यहीं नीचे ही, या फिर ज़्यादा भारी कपड़ा होगा तो बाहर ही डाल देती हूँ, तो वहीं कपड़े सूख जाते हैं। इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जितना सर्दियों में होती थी। और बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में तो हो जाती थी कि एक भी कपड़ा सुखाना हो तो छत पे जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है कि छत पे ही जाना पड़े, नीचे ही सूख जाते हैं सारे कपड़े। और जो ज़्यादा भारी हो वो गेट के बाहर रस्सी बांध रखी है, वहाँ पे सुखा लेते हैं। और सब्ज़ी काट कर रखाई थी, अभी मैं कुछ छौंकी भी नहीं थी, न भी मैंने आटा किया था। तो अब कपड़ों की तय करने के बाद देखूंगी क्या करना है। पहले तो गाय वाय का दूध काटने का टाइम हो रहा था, तो दूध भी काटना था गाय का, टाइम हो चुका था दूध निकालने का, अंधेरा हो गया था। और सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, आटा भी लगा के रख दिया था। अब दूध निकालूंगी तब तक मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी और आटा भी सेट हो जाएगा, तो खाना बना दूंगी। और बहुत ज़्यादा बेचैन होती है दूध कड़वाने में, कल तो सारे ही दूध चला दिया था, पैर चलाती है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।